Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज फिर से ये मौका मुझे और आपको दिया है, मंगलवार का दिन दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और एक एक दिन हम परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। और इस सेवकाई में आप सभी ने प्रार्थना की है, सभी ने सहयोग किया है। मैं दिल की गहराई से आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आज के इस नए दिन के लिए स्पेशल धन्यवाद देता हूं कि एक एक दिन प्रभु मुझे और आपको देता है ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। हमने देखा पाम संडे देखा, पाम संडे को प्रभु मसीह यरूशलेम की ओर यात्रा करता है और वास्तव में ये मेरे और आपके लिए आनंद की बात है। यीशु मसीह उस विजयी यात्रा में प्रवेश करता है, आगे बढ़ता है और जब आगे बढ़ता है तो परमेश्वर मुझे और आपको उस उत्तम आशीष में आगे ले जाता है ताकि हम उसके साथ परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख पाएं। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हर कदम पर मुझे और आपको आशीष देकर आगे ले जाना चाहता है।
ये सीरीज है जिसमें हम इस बात को देख सकते हैं कि यीशु मसीह अलग अलग दिन अलग अलग स्थानों पर गया। और आज हम इस बात को देखना चाहते हैं कि प्रभु के इस वचन में जो लिखा है, फिलिपियोस का 2 अध्याय और उसके 3 पद में कहता, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। फिलिपियो उसका 2 अध्याय और उसके 3 पद। अपनी बड़ाई नहीं परंतु दूसरों को दीनता के साथ दूसरों को अपने से अच्छा समझें। आज का जो वचन है 2 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसका 16 पद लिखा है, प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया है कि उसने हमारा समझाना मान लिया और बहुत उत्साहित होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सेवकों के लिए जिन्होंने एक दूसरे की बात को मानकर आगे बढ़े और न केवल मानकर आगे बढ़े परंतु वो एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ते चले गए। आज्ञाकारिता मेरे और आपके जीवन में आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। जब आप एक दूसरे की आज्ञाकारिता बनेंगे, एक दूसरे की आज्ञा पालन करेंगे, तब परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर आपके जीवन पर बहुत आशीष देता जाएगा ताकि आप प्रभु के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। ये सुंदर सुबह प्रभु आपने हमें दी है कि हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं, आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें, आपके नाम को सराह सके। आप दया के धनी हैं, आप विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकारिक परमेश्वर। एक एक दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ते हैं, एक एक दिन हमें आगे बढ़ाते हैं ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा कान बनते जाएं। और इस पृथ्वी पर जब तक आपने रखा है तब तक हम आपकी जय जयकार करें। हमारे मुख से, हमारे हृदय से आपकी महिमा हो और हम आपके नाम को धन्य कहते चले जाएं ताकि परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आप ही को महिमा मिल सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए। इस प्रदेश पर आपकी खुशहाली चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर जो जिम्मेवारी प्रभु जिनको दी है उस जिम्मेवारी को उठाने की सामर्थ्य शक्ति आप प्रदान करें। आपका दया का हाथ साथ बना रहे प्रभु जी। हमारे देश के लिए, देश के मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे। इस देश का संचालन करने में आप उनकी मदद करें ताकि परमेश्वर इस देश को सही दिशा में ले जाए और आपकी महिमा कान बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे भाई नवीन दास के लिए जो प्रभु मुंबई से हैं, बड़े आदर के साथ उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। पिछले दिनों प्रभु जो हार्ट अटैक उनको हुआ, आपने उनकी मदद की, सहायता की। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आप उनको छू कर पूरी चंगाई दे ताकि परमेश्वर आपकी दया दृष्टि उन पर बनी रहे और आपका हाथ उन पर बना रहे, वो पूरी तरह स्वस्थ होकर आपकी महिमा करें। अमरावती की हमारी बहन सुशीला के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप उन बहन को संभाले, उनकी मदद कर। उनकी कलीसिया पर आपकी आशीष चाहते हैं, आपका हाथ चाहते हैं परमेश्वर ताकि वो कलीसिया आगे बढ़ती जाए। उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको छुए, चंगाई दे ताकि परमेश्वर जो कमर में तकलीफ है आपके नाम से दूर हो। उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर भी आशीष दे ताकि परमेश्वर ये परिवार भी आगे बढ़ते जाए और आपकी महिमा कान बन सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी अगुवाई की, हमारी सहायता की। बड़े आदर के साथ हम सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, जिससे और इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु मुझे और आपको प्रेरित करता है कि आज्ञाकारिता का हमेशा एक तरफा होना आवश्यक नहीं है। आज्ञाकारिता मेरे और आपके जीवन में प्रियो आज्ञाकारिता होनी चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे आज्ञाकारी बने। हम चाहे कितने बड़े क्यों ना हो जाए, कितने धनवान क्यों ना हो जाए, हमारे जीवन में आज्ञाकारिता होनी चाहिए। और जैसे आप
आगे बढ़ते हैं। जवानों के लिए कहता है, जवानों को समझाने के बाद वो इस बात को कहता है, अगुओं के अधीन रहें। हम अपने अगुओं के अधीन रहें। जो प्रभु ने हमें अगुए दिए हैं, कलीसिया में दिए हैं, कलीसिया के बाहर दिए हैं, हमारे प्रदेश में दिए हैं, जो जिम्मेवारी दी है हमारे अधिकारियों के लिए, हम प्रार्थना करें, अधिकारियों की आज्ञा का पालन करें और जो कुछ आज्ञा दी गई है उन नियमों और कानून का हम उल्लंघन ना करें, लेकिन उनका पालन करें। यही बाइबल हमें सिखाती है। और इसलिए आज 16 पद, 2 कुरिन्थियों उसका 16 पद में इस बात को कहा कि तीतुस और उसके सहकर्मी, तीतुस के बारे में जो प्रभु का दास था, सेवा करने के लिए था, और पौलुस ने इस बात को बताया कि उसने उनकी बात को माना। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे सेवकों के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे लोगों के लिए जो एक दूसरे के साथ खड़े होना जानते हैं, जो एक दूसरे की मदद करना जानते हैं बिना स्वार्थ के। जहां स्वार्थ आ गया वहां आपका खड़ा होना बेकार हो गया। यदि आपने बिना स्वार्थ किसी की मदद की है तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। संसार के लोग स्वार्थ की भावना से काम करते हैं, लेकिन ईश्वर के लोग बिना स्वार्थ के, यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय, आपने परमेश्वर ने आपको जिम्मेवारी दी है तो बिना स्वार्थ के आप करें। इसलिए वो कहता है, पौलुस कह रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया। हृदय परिवर्तन करने का काम परमेश्वर का है। उसने तीतुस के हृदय को बदला और वही प्रेम उसके अंदर दिया। आज भी मनुष्य चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ उसी प्रेम को बांटें। वही प्रेम हमारे जीवन में हो ताकि हम एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहकर परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाए और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सके। दाऊद ने इस बात को कहा है, अपने शिक्षकों और पुरानियों को से कहीं अधिक क्या करना चाहिए? आदर देना चाहिए। हमें एक दूसरे को बहुत आदर देना चाहिए। पवित्र आत्मा वह अपने शिक्षकों को और पुरानियों को ताकत देता है ताकि हम और अधिक एक दूसरे के साथ अपने जवानों को प्रोत्साहित करें, हम परमेश्वर की महिमा करें और जवानों को हम आगे बढ़ाते जाएं ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में लेकर हम आगे बढ़ते जाएं। अधीन और आज्ञाकारिता रहने का व्यवहार है। जब आप अधीन रहेंगे, ये आज्ञाकारिता का एक हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में व्यवहार पाया जाता है ताकि आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं। आज्ञा पालन करना, जब तीतुस के हृदय में इस बात को डाला और वो वहाँ कुरिन्थियों की कलीसिया में गया और परमेश्वर के संदेश को उसने बांटा। 17 पद में कहता है कि उसने हमारा समझाना मान लिया और बहुत उत्साहित होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया, दबाव से नहीं। आप किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। आज लोग झूठा आरोप लगाते हैं दबाव देने का। कोई किसी के दबाव में नहीं रहता, चाहे छोटा इंसान हो चाहे बड़ा इंसान हो, चाहे गरीब इंसान हो और चाहे धनवान इंसान हो, कोई किसी के दबाव में नहीं रहता। इसलिए यहाँ लिखा है कि उसने क्या किया कि वह हमारे समझाना मान लिया और वह बहुत उत्साहित होकर अपनी इच्छा से, किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से। मनुष्य को बुद्धि दी गई है, इच्छा शक्ति दी गई है। यदि आप सत्य पे चलना चाहते हैं तो आपकी जिम्मेवारी, यदि आप झूठ के साथ चलना चाहते हैं, ये आपका विवेक क्या कहता है। इसलिए प्रियो, दबाव से कोई काम नहीं होता, सब काम होता है स्वेच्छा से। मैं चाहता हूं कि मुझे सेवा करनी है, मुझे संदेश देना है, ये मेरी इच्छा से कर रहा हूं, किसी ने मैं दबाव डाल के नहीं, किसी स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन ये सब केवल उस परमेश्वर के लिए है। और प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम बिना दबाव के स्वतंत्रता के साथ उसकी सेवा करते जाएं। और जब उसकी सेवा हम करते हैं तो परमेश्वर इस सेवकाई पर बहुत बड़ी आशीष देता चला जाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम ये रुकेंगे, कल फिर से 18 पद से लेकर आगे तक हम इसमें बढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम प्रभु की महिमा करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।